आपने अपनी पार्टी से क्या बातचीत की, आपने व्यापारियों का क्या पक्ष रखा कि एक तरफ जब एक किसान हितैषी होने का सरकार दावा करती है, दूसरी तरफ किसान ही सड़कों पर बैठने को मजबूर है, आंदोलन करने को मजबूर है। अगर आपके नज़र में किसानों से बातचीत करना हमारा आरोप है तो हम आरोपी हैं। एवन हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस। तो जैसे कि जाखल मंडी में आज किसानों ने अर्थी फूंक प्रदर्शन किया है, सुभाष बराला और अशोक तंवर की अर्थी फूंकी है किसानों ने। इसी के अलावा बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं, उन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आम आदमी पार्टी के युवा नेता आदित्य बंसल। सबसे पहले मैं एवन में आपका स्वागत करती हूँ और जानना चाहूंगी आज किसानों जिस तरह की प्रदर्शन किया उसको लेकर क्या कहना है कि किसानों की नाराजगी है जो बीजेपी के खिलाफ, और जब से 17 मई को जो कुछ भी हुआ उसके बाद जो गुस्सा किसानों का फूटा है, उसके बाद लगातार उनके ऊपर जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं या फिर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सरासर दिखाता है कि किस प्रकार बीजेपी में एक बौखलाहट है, एक डर है चुनाव हारने का, जो ये किसी भी एक वर्ग को सुनना नहीं चाहते, उनकी समस्या को समझना नहीं चाहते हैं। आज किसानों की सिर्फ ये मांग है कि उन्हें उनकी फसलों का मुआवजा मिलना चाहिए, इसके अलावा वो कोई मांग नहीं है उनकी। इसी को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले उन्होंने तहसील कार्यालय भी बंद किया था, मगर मंडीवासी की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने उसे खोलने का फैसला लिया, मगर उनका धरना लगातार जारी है। आज 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। उसके बावजूद जब उन्हें कोई पर्टिकुलर प्रतिक्रिया नहीं मिल रही, संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है, तो उनकी नाराज़गी है, ये उनका गुस्सा है जो वो इस प्रदर्शन के तहत अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, सरकार के प्रति अपनी नाराज़गी जता रहे हैं कि एक तरफ जब एक किसान हितैषी होने का सरकार दावा करती है, दूसरी तरफ किसान ही सड़कों पर बैठने को मजबूर है, आंदोलन करने को मजबूर है। तो ये दिखाता है, सरकार की नीयत को साफ करता है कि किस प्रकार सरकार किसान हितैषी नहीं, किसान विरोधी सरकार है। जैसे बात करें स्थानीय बीजेपी नेता आशीष बंसल, उनका आरोप है कि जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी इन दोनों ने मिलकर उनका जो समीकरण है, उनके साथ जो संबंध है, वो खराब करने का काम किया किसानों के साथ। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, काम है नेताओं का बयान देना, बयानबाजी करना, मगर हर चीज के लिए तथ्य की जरूरत होती है, प्रमाण की जरूरत होती है। सच छुपाए नहीं छुपता। अगर आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के इसमें हाथ है, तो मैं पार्टी की तरफ से भी कहना चाहूंगा कि अगर हाँ आप कहते हैं कि हमारा मिलना अपराध है किसी से, तो वो आप उसको अपराध की संज्ञा में जरूर ले सकते हैं। मिलते तो हम आपसे भी हैं, मिलते हम बीजेपी के लोगों से भी हैं, मिलते हम कांग्रेस वालों से भी हैं, इनेलो वाले से भी हैं। वो हमारा भाईचारा है। जब भी हम मंडी में किसी से मिलते हैं तो वो हमारा अधिकार है उनसे मिलना। और जो इसमें आपको एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मेरी एक वीडियो को लेकर भी काफ़ी प्रतिक्रिया आ रही हैं, जिसमें उस वीडियो में भी यही है कि हम उस दिन रामकृष्ण गुर्जर जी जब आए हुए थे तो हम अपना डोर टू डोर कर रहे थे। उस दौरान जब कुछ किसान भाई हमें मिले, उसी दिन इनका प्रोग्राम भी था बीजेपी वालों का, तो वो जब हमें मिले तो एक साधारण सी बात है कि अगर हमें कोई मिलता है, स्वाभाविक है कि हम उनसे बातचीत करते हैं, उनका हालचाल जानते हैं। तो उस वीडियो को इन्होंने गलत मतलब निकाला हुआ है कि ये किसानों को भड़का रहे हैं। अगर आपके पास कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है, उसे पेश कीजिए कि आप किस बिना पर कह रहे हैं। सबूत, इल्जाम लगाना तो बीजेपी की आदत रही है। देखिए, केजरीवाल जी को भी इन्होंने गिरफ्तार किया, इन्होंने कहा घोटाला किया, मगर आज तक 25 पैसे का सबूत ये ढूंढ नहीं पाए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना और बयानबाजी करना, उससे बचें, और अगर आपके पास कोई प्रमाण है, कोई तथ्य है, उसे पेश कीजिए ताकि आप अपने आरोपों को सिद्ध कर सकें। हाँ, अगर आपके नज़र में किसानों से बातचीत करना हमारा आरोप है तो हम आरोपी हैं। बाकी इस सोच के लिए भी आपकी सोच को सलाम है कि अगर आप एक बातचीत करने को लेकर भाईचारा बिगाड़ना कहते हैं तो हमें इस सोच को सलाम है, आपके जज्बे को सलाम है कि आप किस प्रकार अंधभगत होकर एक पार्टी की गलत नीतियों को भी सही बता रहे हैं और उनका पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं। देखिए, किसान लगातार किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो आशीष बंसल का ये कहना है कि 90% किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है, केवल 10% किसान ऐसे हैं जिन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, वो एक नेता का कहना है कि 90% किसानों को मुआवजा मिल चुका है, मगर इसका पता तो आपको, मैं तो ये कहूँगा कि किसानों से भी पूछना रहने दीजिए, किसी नेता की बात को रहने दीजिए। हमारे पास सरकारी रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट के पास उनके ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें पेपर्स हैं, उनमें लिखा हुआ आ जाएगा कि किसको मुआवजा मिला है, किसको नहीं मिला है। अगर वाकई 90% को मुआवजा मिल चुका है तो मेरे हिसाब से धरना प्रदर्शन की कोई बात नहीं है, मगर जितना हमारी नॉलेज में है ये उल्टा है
कि आधे से ज्यादा किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है और वो अपने मुआवजे की मांग को लेकर ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि एक हम भी समझते हैं कि अगर किसी एक चीज के लिए 90% काम हो चुका है तो 10% के लिए कभी आंदोलन नहीं होता है। जी। ये हर वर्ग समझता है, हर एक किसान भी समझता है। और रही बात, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी एक कि व्यापारियों का भी नुकसान हुआ, मजदूर का भी नुकसान हुआ। तो मैं इसी बात पर एक सवाल करना चाहूंगा, टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है बीजेपी ये मानती है कि व्यापारियों का भी नुकसान हुआ, मजदूरों का भी नुकसान हुआ, तो बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, सेंटर में भी स्टेट में भी, तो आपने इसको लेकर क्या किया? आपने अपनी पार्टी से क्या बातचीत की? आपने व्यापारियों का क्या पक्ष रखा और आपने उनके लिए कितने उचित उपाय करने की सोची या उनकी भरपाई करने की किस प्रकार आपने सोची? या आपके नेताओं ने क्या इनका संज्ञान लिया या क्या जरूरी बनते कदम आपने इनके लिए उठाए व्यापारियों के लिए? आज सबसे बड़ा सवाल यह है। आपने क्वेश्चन जरूर उठाया कि व्यापारी आवाज नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, हमने आवाज नहीं उठाई, मगर आपको इस चीज का पता है व्यापारी को नुकसान हुआ है, मजदूर को नुकसान हुआ है, तो आपकी पार्टी ने उसके लिए क्या कदम उठाया? क्या आपने व्यापारियों से बातचीत करने की कोशिश की कि आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम कैसे कर सकते हैं? तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनके बयान में एक सवाल छुपा हुआ है जो हमें ढूंढने की जरूरत थी, हमने ढूंढा और मैंने आपके सामने उसको रखा है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।